प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप भी फसल बीमा करवाने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बीमा करवाने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और अभी से आपको कौन कौन से काम कर लेने हैं ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं। तो 1-2 दिनों में गाइडलाइन आ जाएगी और शायद 5 से 7 दिनों में फसल बीमे के लिए ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आवेदन शुरू होंगे उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जमाबंदी अपनी अभी से निकाल कर तैयार रख लेनी है, क्योंकि अपना खाता वेबसाइट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउन चलती है और उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप फसल बीमा करवाने वाले हैं तो अभी से आप अपनी जमाबंदी तैयार रखें। इसके साथ ही अगर ऑनलाइन जमाबंदी में आपका नाम नहीं है तो आप पटवारी के पास जाकर अभी से जमाबंदी निकलवा लीजिए, क्योंकि बाद में पटवारी के पास भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अभी से आप जाकर जमाबंदी ले लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अपनी ज़मीन पर केसीसी उठा रखी है तो आप अपने बैंक से भी फसल बीमा करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अभी बैंक जाना चाहिए और बैंक में ये बताना चाहिए कि आप कौन सी फसल के लिए बीमा कटवाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक किसी और फसल के लिए बीमा काट दे और आप किसी और फसल की बुआई करो, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो अभी आपको बैंक में जाकर बता देना चाहिए कि आप कौन सी फसल के लिए बुआई करने वाले हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप जितनी चाहें उतनी ज़मीन पर फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी रोक नहीं है कि आप इतनी ज़मीन पर ही फसल बीमा करवाएं। आपके पास जितनी ज़मीन है, आप जितनी ज़मीन पर बुआई कर रहे हैं उस ज़मीन पर आप फसल बीमा करवा सकते हैं। शर्त यह है कि वो ज़मीन आपकी होनी चाहिए। अगर भूमि आपके नाम पर नहीं है और आपने अनुबंध या लीज पर ले रखी है तो भी आप उस पर फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको वकील के पास जाकर 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखवाना होगा। इसके लिए शर्त यह है कि भूमि किसी सहकारी या फिर सार्वजनिक संस्था की ना हो। अगर भूमि इस प्रकार की है तो आप उस पर फसल बीमा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन अगर आप इस प्रकार की भूमि पर फसल बीमा करवा भी देते हैं तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। फसल बीमा के लिए अभी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है बैंक डायरी। अगर बैंक डायरी में आपका नाम गलत है या फिर IFSC कोड गलत है तो अभी वो सही करवा लीजिए। बाद में अगर आप इस प्रकार की बैंक डायरी के साथ आवेदन कर देते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है और आपको बीमा मिलने में भी परेशानी आ सकती है। तो अगर इस प्रकार की कोई गलती आपकी बैंक डायरी में है तो अभी बैंक जाकर उसमें सुधार करवा लीजिए। तो अगर आप वाकई फसल बीमा करवाना चाहते हैं और परेशानी से बचना चाहते हैं तो आप अभी ये सब तैयारी कर लीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक उपयोगी जानकारी भी देना चाहूँगा कि फसल बीमा सिर्फ CSC सेंटर पर ही नहीं किया जाता। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर फसल बीमा करवा सकते हैं। बाकी इस बार किस फसल का कितना प्रीमियम रहेगा इसके बारे में तो गाइडलाइन आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे गाइडलाइन आती है मैं इसके बारे में आपको एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि फसल बीमा पर मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको बताऊं कि ऑनलाइन आवेदन किस तरह से किया जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।